जय हिंद साथियों, आप इस समय हैं आरजीबी क्लासेस पे मनीष के साथ और मैं चर्चा करता हूं क्लास फिजिक्स चैप्टर, इस बार टॉपिक फिजिक्स और क्लास 10 का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 11। तो इसके पहले हम लोग देख चुके थे 10 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 11 का पार्ट 1 कहता है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक या धनात्मक, दैट इज ए या फिर बी, यानी दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस की क्षमता को किस में डिनोट किया जाता है, धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखा कीजिए, ठीक है, या अपने में बोला कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जिससे कि प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे कितना याद है और कितना याद नहीं है। तो इसका राइट आंसर धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक, यानी बी ऑप्शन इज राइट। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। तो बच्चों याद रखिए, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसे होती है? धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की क्षमता कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन इज करेक्ट। उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस को, ये हमेशा एग्जाम में आता ही आता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रख ले, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, चाहे जैसे भी याद कीजिए। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इस बार क्वेश्चन नंबर 14 है, कहते हैं उत्तल लेंस अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अवतल लेंस को अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या कहा जाएगा? अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस। याद कर लीजिए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी, और दर्पण में ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा बच्चों, है ना साथियों। देखिए अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? क्या चीजों से लेंस नहीं बनाया जा सकता है? यानी लेंस के जैसा बिहेव कौन नहीं करेगा? कभी भी लेंस के जैसा बिहेव नहीं करेगा। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी एटसेट्रा, यानी लेंस के जैसा ट्रीट नहीं करेगा। यानी समझ में आ रहा है? तो पारदर्शी जो होगा वो लेंस के जैसा ट्रीट करेगा, अपारदर्शी होगा जो लेंस के जैसा ट्रीट्स नहीं करेगा। जल लेंस के जैसा ट्रीट करता है, कांच भी लेंस के जैसा, यानी कांच तो अक्सर लेंस बनाए, प्लास्टिक भी लेंस जैसा बनाया जाता है। चश्मा कभी कभी आप देखते होंगे कि प्लास्टिक का भी होता है, ठीक है, लेकिन मिट्टी लेंस नहीं बना सकता है। यानी निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर मिट्टी हो गया। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण को हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? हमेशा छोटा, ऑलवेज स्मॉल, हमेशा छोटा, यहां तक कि बिंदुवत भी प्राप्त होती है। समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्राप्त होता है। किस दर्पण में हमेशा छोटा प्राप्त होता है बच्चों? तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्राप्त होता है ना। छोटा हमेशा प्राप्त होता है। किस में प्राप्त होता है? छोटा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आइए, कहता है किस दर्पण की वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है? देखिए समतल दर्पण में बराबर होता है, 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 अवतल दर्पण में बड़ा होता है, अवतल दर्पण में बड़ा होता है, उत्तल दर्पण में छोटा होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है बच्चों? तो उत्तल दर्पण में छोटा होता है, ठीक है।
तो याद रखिएगा किस दर्पण का वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है, तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या होगा इसका राइट आंसर? अवतल दर्पण, है ना। तो इसका राइट आंसर अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है किस दर्पण का वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है ना। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो ये तो अवतल दर्पण हो ही गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के एक नियम है, 2, 3 या 4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी प्रकाश के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होती है? मुड़ जाती है। क्या होता है? मुड़ जाता है। देखिए, तो अभिलंब से ये दूर होता है, अभिलंब के निकट होता है, अभिलंब के पैरेलल होता है, यानी समांतर होता है, इनमें से कोई नहीं। समझिए बच्चों, तो क्या होता है, मान के चला जाए कि यहां पे 2 मीडियम्स हैं, मीडियम माध्यम 1 और माध्यम 2। माध्यम 1 में हवा है और माध्यम 2 में पानी है। माध्यम 2 में क्या है? पानी है। और ये दोनों सरफेस को अलग कर रहा है, दोनों को अलग कर रहा है, हवा और पानी को अलग कर रहा है। अब ये एक नॉर्मल बनाना होता है इसमें बच्चों, तो ये नॉर्मल हो गया। क्या हो गया? नॉर्मल, यानी अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब है और ये अभिलंब है। तो यहां से मान लिया जाए लाइट आ रही है, ये क्या हो रहा है? लाइट आ रहा है। अब लाइट आकर के ये क्या होता? सीधी रेखाओं में निकल जाती। अगर ये दोनों अलग अलग मीडियम ना होता, हवा और पानी नहीं होता, तो सीधी रेखाओं में चला जाता। लेकिन ऊपर वाला कम माध्यम है, यानी कि ये रेयरर है, यानी और ये डेंसर है। रेयरर को विरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विरल। विरल माध्यम। और ये हो जाएगा सघन माध्यम। विरल माध्यम, सघन माध्यम। तो जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब देखिए ये अभिलंब है तो इसी की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है ना। और अभिलंब से दूर रहता तो अभिलंब से दूर होता तो क्या होता? ये अभिलंब है और ये ऐसे चला जाता। समझ में आ रहा है? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो गया अभिलंब के निकट। इसका राइट आंसर क्या हो गया साथियों? अभिलंब के निकट। क्वेश्चन अभिलंब के निकट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 अटेम्प्ट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है? अरे कैमरा में क्या लगा होगा? उत्तल लेंस के अवतल लेंस, दर्पण। दर्पण तो लगा नहीं रहता है, कैमरा में लेंस लगा रहता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बनाइए, उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो साथियों आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फिजिक्स का ये मैं सेशन स्टार्ट किए हुए हूं और लगभग 500 क्वेश्चन का मैं टारगेट रखा हूं, जिसमें अभी तक के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। लगभग धीरे धीरे एग्जाम आते आते तक मैं बहुत सा एमसीक्यूज आपको यूट्यूब पर फ्री लेकर के आया हुआ हूं। तो आप लोग बस पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक तो बनता ही है, इतना मेहनत का फल है ना। एक लाइक तो हमें जरूर कर दिया कीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद साथियों।